मेरे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, दिल्ली में दिग्गजों की रैली देखी गई, चुनाव प्रचार प्रसार देखा गया, पीएम मोदी, राहुल गांधी, तमाम दिग्गजों ने वहां से रैलियां की है। अब दिल्ली से प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली से देश की ये जो सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, उन पर क्या मैसेज, क्या कुछ असर दिख रहा है? अंजलि, देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की पूरे बात करें तो 350 से ज़्यादा सीटों पे मतदान हो चुके हैं और अब 49 सीटों पे 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। दिल्ली से जो भी मैसेजिंग देनी चाहे, जो भी पार्टी देना चाहे, वो अपने तरीके से दे रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 7 सीटों के लिए मतदान होने बाकी है, 25 तारीख को मतदान होने हैं, लेकिन तमाम जो दिग्गज है अब वो दिल्ली की बैटल में आकर के कूद गए हैं। साफ तौर पे यहाँ से इशारा ये है कि जो भी बात दिल्ली से कही जाए वो देश के अलग अलग हलकों में पहुंचे, अलग अलग जगहों, लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे। जो इनके टारगेट वोटर्स हैं वहां तक इनकी बात पहुंचे, इनके कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचे। इसी के मद्देनजर देख सकते हैं कि दिल्ली की जो सियासत है वो पूरी तरह से एक तरह से अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से घूमने लगी है। और इसका एक वजह यह है कि अब जो है चुनाव आखिरी पड़ाव पे है और तमाम जो पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हालांकि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोनों ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अलग अलग लेवल पे देखा जाए देश के हर कोने में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो दाव लगी है, साख, वो दिल्ली में लगी है और साथ ही साथ पंजाब में भी इनका एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पे दाव पे लगा हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपर हैंड रखे हुए है, लेकिन पिछले दिनों का जो एक समीकरण बना है, विवाद बने हैं, उसके चलते आम आदमी पार्टी को पंजाब में काफी, अगर कहा जाए कि धक्का पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी वहां पे वो अपर हैंड है और वहां उसकी लड़ाई कांग्रेस से ही है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत वोटों का बेस है। गठबंधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चल रहा है। ऐसे में जो ये ड्रामा चल रहा है उसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा इंडिया गठबंधन को? जी, अभी जो भी जो प्रकरण हुए हैं, पहले अगर देखा जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक एज पे थी। अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता जोश में थे, उत्साह में थे और वो है अपने लोगों के बीच में यह बात जो है मन में बिठाने में कामयाब हो रहे थे कि उनके खिलाफ जो है साजिशें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल का केस आया और उसके बाद से चीजें जो है बदलनी शुरू हुई, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र हावी हो गया और तमाम नेता जब सवाल पूछने लगे आम आदमी पार्टी नेताओं से कि जनाब अब आप क्या कहेंगे, आप तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थे, महिलाओं के लड़ने वाली पार्टी बताते थे, निर्भया आंदोलन में आपने कहा था कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस में आपकी जबान बंद क्यों है? आम आदमी पार्टी यहाँ पीछे हटते हुए दिखाई दी। लेकिन बाद में उन्होंने, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि उन्होंने रणनीति बनाई कि सबसे पहले कोई चीज़ ओन नहीं करनी है अपनी गलती को और सीधे सीधे हमला ही बोलना है। अब जबकि 25 तारीख को मतदान होने, ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अब हमलावर दिख रहे हैं, अपनी बातों को जो है वो सिर्फ हमले के मोड में ही कहने के फिराक में दिख रहे हैं। तो ऐसे में उनका मैसेज ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की जंग, जबकि उनका सबसे बड़ा स्टेक पंजाब में लगा है, वहां मतदान हो रहा है देश भर की 49 सीटों पर। 49 सीटों में 40 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य ही है अमृत की 400 पार का इस बार उन्होंने नारा दिया है, तो ऐसे में अब क्या समीकरण कहता है इस बार का समीकरण? जी बिल्कुल, उनकी जो अभी तक की जो एक कोशिश रही है और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं में जान फूंकते रहे हैं, वो 400 पार की बात उनकी तरफ से होती रही। तमाम इनके स्टार प्रचारक भी 400 पार की बात करते रहे हैं। हमने अलग अलग प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे उनकी रैलियां कवर की, उनके जनसभाओं में भी गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से हमने बातचीत की, तो कई बार उन्होंने यही बात कही है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, ये दावा उनकी तरफ से था। हालांकि अगर बीते दिनों में देखेंगी तो 2 चरणों के बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो शीर्ष नेता है, वो 400 पार की जो बात है अक्सर मीडिया से कहने से बचते नजर आए। लेकिन ये जो एक संदेश और एक मैसेज देना था कार्यकर्ताओं के बीच में, वो घुस गया। कार्यकर्ता लगातार जोर शोर से इसी बात के नारा लगाते हैं, अब की बार 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी एक साइकोलॉजिकल, एक कहा जाए कि जिसको वॉर कहा जाता है, तो इस पॉलिटिकल गेम में एक साइकोलॉजी इख्तियार की कि देखो किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप पे लोगों पे अपनी जो है एक छाप छोड़ी जाए। और 400 पार उसी जो है प्रचार का एक नमूना
था। अब 400 पार पार्टी पार करेगी या नहीं करेगी, एक तो बड़ी चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, बयान ये भी आया, ये खुद बयान आया आज सुबह सुबह जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची थी, उन्होंने कहा कि 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अमृत। लखनऊ में वोटिंग के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या बोली हैं वो हम आपको सुना देते हैं, पहले फिर लौटेंगे। चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो सुना आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, लखनऊ में मतदान करने पहुंची थी। लखनऊ सीट की बात करते हैं, आदर्श मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, लखनऊ की सीट पर भी आज मतदान है। अब ऐसे में मैं लखनऊ की सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कह लूं या राजनाथ सिंह का गढ़ कह लूं, वहां पे काफी अच्छा वर्चस्व है। देखिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे नेता जो बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं वो लखनऊ से लगातार जीतते आ रहे हैं। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है, जैसे हम रायबरेली के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की इस किले में सेंध लगाना मुश्किल है, तो वैसे ही लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, जनसंघ का हिस्सा रहा है, जनसंघ के कई बड़े नेता यहाँ से उपजे हुए हैं, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर भी सेंध लगाना मुश्किल होता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी भी अपना उतारा हुआ है कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन वहाँ पर उतनी कोशिश, वहाँ पर उतना प्रचार नहीं किया जा रहा है बनस्पत दूसरी सीटों के